पाकिस्तान में शहबाज शरीफ काबीना के खदोखाल आज वाज़ेह हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की हलफबरदारी आज है। नई काबीना 34 रुकनी होगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर को वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा का कलमदान दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक कमर ज़मा को कश्मीर उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर के तौर पर हलफ दिलाया जा सकता है। तो बड़ी ख़बर है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ काबीना के ख़तोखाल आज वाज़ेह हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की हलफबरदारी आज है। नई काबीना 34 रुकनी होगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर को वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा का कलमदान दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक कमर ज़मा को कश्मीर उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर के तौर पर हलफ दिलाया जा सकता है। तो इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद से अब नई हुकूमत बनने जा रही है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ काबीना के खतोखाल आज वाज़ेह हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की हलफबरदारी आज है। नई काबीना 34 रुकनी होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साकी साहब। कामरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। पाकिस्तान में आज नई काबीना की तश्कील है, क्या शक्ल होगी इसकी? देखिए, आज पहले मरले के अंदर जो है वो तमाम इत्तेहादियों को जो है वो मोबिलाइज किया जा रहा है। उसमें अभी तक के जो सामने आए हैं उसमें बिलावल भुट्टो भी शामिल हैं और लोग जो नून लीग के भी शामिल हैं, दीगर इत्तेहादी पार्टियां उनमें MQM है, उनके लोग भी शामिल हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो इत्तेहाद कायम हुआ है इसके तमाम मराकीन को जो है वो नवाजा जाए। जैसे उन्हें जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद ने पहले ही अदम एतमाद से पहले उन्हें एतमाद में लिया था, और ताकि उन लोगों की जो शराइत थी, यकीनन इनका कोई अवाम से तो खैर पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इन सियासतदानों को कोई अवाम के दर्द से तो कुछ लेना देना नहीं होता। इन्हें अपने इक़्तिदार की फिक्र होती है और कुर्सियां चाहिए होती हैं, वजारतें चाहिए होती हैं, वो चाहे इंडिया में MLAs हों या पाकिस्तान में MNAs हों या MPAs हों। तो वही बातें अब उनसे पूरे किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये डिलीवर कर पाते हैं या नहीं, और आइंदा तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल जो इनके पास रहता है उसके अंदर इनके वुज़रा ये जो टीम है ये कितना आवाम को जो है वो रिलीफ देने में काम। बिल्कुल कामरान साहब, जाहिर सी बात आज हलफबरदारी तकरीब होने वाली है, वुज़रा को कलमदान दिए जाएंगे, तो किस किस को क्या मिल सकता है, इस ताल्लुक से कुछ लीक हुआ है अभी तक, साफ हो पाया है? काफी चीजें हैं। MQM को समुद्र पार पाकिस्तानियों या बहरी जो है ये कराची की बंदरगाहों और चीजों के हवाले से जो वजारत है वो देने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो को जो है वो वजारत खारजा देने का इम्कान है। ऐसे ही बाकी लोग हैं, टीम है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनसे मुशावरत जारी है, तो काफी लोगों के नाम आगे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कलमदान जिसे भी मिले, एंड पे ताकत का जो है वो आपको पता है कि वो वजीर आजम और उन्हीं के पास रहती हैं। इसमें पीपल पार्टी ने एक बड़ा अच्छा इसमें खेला है कि उसने कहा है कि मुझे तमाम स्पीकर्स और गवर्नर्स ही मुझे दे दें। तो आपको पता है कि कौमी असम्बली के अंदर भी राजा साहब को उनके जो है वो दी गई है स्पीकर की निशिस्त जो है। तो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि वो जो वादे उनसे किए गए थे वही उनसे वफा किए जा रहे हैं, और उनके कोशिश है कि यहाँ पे ये भी होता है कि ये भी लग रहा है कि आज पूरी काबीना उस तरह से शायद हल्फ ना उठाए, बल्कि उसके चंद अरकान हल्फ उठाएंगे और अगले मरले के अंदर जो है वो मजीद लोगों को फिर वजारतें दी जाएंगी। बिल्कुल कामरान साहब, एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि नई हुकूमत से अवाम कितनी पुरुमीद है, क्योंकि इमरान खान पे जो इल्ज़ाम है कि काफ़ी खसारे में चला गया था मुल्क, तो अब नई जो काबीना बन रही है या नई जो हुकूमत बन रही है तो उससे कितनी पुरुमीद है वहाँ के अवाम? देखिए, अवाम में दोनों तरह मिला जुला रुझान है। इमरान खान के भी फॉलोअर्स में उस तरह से बहुत ज्यादा कमी देखने में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जो बयानिया बनाया, मैंने पहले भी शायद आपसे बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक चीज कॉमन ये है कि यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बात करने के ऊपर वोट्स जो है वो मिलते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वोट बैंक ऐसा भी है जो अमेरिका या सुपर पावर्स को अगर कोई बात उनके खिलाफ बात करता है या उनके एजेंडे में शामिल नहीं होना चाहता या ऐसा बयानिया बनाता है तो उससे भी एक वोट बैंक मिलता है। तो वो इमरान खान के साथ भी आपने ये भी जलसे जुलसों में देखा है कि लोग अभी शामिल हैं। तो हम जहाँ पे अपोजिशन की आपने बात की, जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ भी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद तो है कि वो कोशिश करेंगे कि इस बजट के अंदर जो है मैक्सिमम रिलीफ दें,
और आवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे। लेकिन फिर भी क्योंकि जो बजट सारा है, चीजें हैं, कर्जे हैं, एक कर्जों के ऊपर कर्जे हैं, जो पाकिस्तान के रुपए की कदर है इस वक्त, तो ये यकीनन डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमने जो कारकर्दगी खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म की देखी है शहबाज शरीफ की, और गुज़श्ता अदवार के अंदर भी जो देखी है कि सुबह 7 बजे घर से निकल आते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं और टीम और लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का जल्दी से इफ्तिताह करें या उनके ऊपर तेजी से काम करवाएं, तो उसमें वो खासे कामयाब या एक्टिव नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमसे बात करने के लिए।